आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट की डॉलर चने की पहली वैरायटी VG4035 के बारे में। क्या इस वैरायटी की डिटेल्स हैं और किस तरीके से अभी तक हमने हमारे रकबे में इस वैरायटी को मैनेजमेंट करके रखा है, सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल से कवर करेंगे। अगर VG4035 के बारे में बात करें तो ये गवर्नमेंट की डॉलर चने की पहली वैरायटी है जिसका वेट 100 सीड का लगभग 80 ग्राम तक का इसका वेट है। मतलब 100 दाना का जो वज़न है ये 80 ग्राम तक का है। अब उसी के साथ में इस वैरायटी की और दूसरी खासियत के बारे में बात करें तो इसका जो सीड साइज़ है, बाकी अभी तक डॉलर चने की जितनी भी वैरायटियाँ चल रही हैं उनसे इसका जो सीड साइज़ है काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है। उसी के साथ में इस वैरायटी में जो सीड में जो चमक है, जो ब्राइटनेस है, ये बाकी दूसरे किसी भी वैरायटी के बारे में अगर बात करें डॉलर चने की तो इसमें जो ब्राइटनेस है थोड़ी सी तेज़ है, थोड़ी सी ज़्यादा है। मतलब इसका जो मार्केट रेट है ये भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और अभी तक अगर देखें तो हमारे रकबे में इसमें अभी तक किसी भी प्रकार से उकठा रोग की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिली है। अगर बुआई के बारे में बात करें तो बुआई जो है इसकी 24 नवंबर की है। हमने पहले पलेवा किया, पलेवा करने के बाद फिर इसकी बुआई की। थोड़ा सा थोड़ी सी हमारी जो सिंचाई है, जो हमारी फर्स्ट सिंचाई है, थोड़ी सी अर्ली लग चुकी है क्योंकि हमने इसमें लगभग 26 तारीख 27 तारीख में इसमें मतलब 25 से 26 दिनों में इसमें हमने पहली सिंचाई कंप्लीट कर दी है। तो ये थोड़ा सा हमारी जो सिंचाई है थोड़ा सा अर्ली लग चुकी है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, इससे अभी तक कोई विशेष ऐसी समस्या आई नहीं है। इसका सीड बहुत ज़्यादा कम मात्रा में है हमारे पास। सीड के बारे में बात करें तो मात्र 10 केजी सीड इतनी मात्रा में लगा हुआ है। अब इसका जितना भी उत्पादन मिलेगा उसके बारे में खैर हम आपको बताते रहेंगे। और उसके साथ अगर VG4035 के बारे में बात करें तो क्या है कि हमारा जो रो से रो का डिस्टेंस है, क्योंकि सीड्रिल का प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाए थे, इसलिए हमारी जो सीड्रिल है इसमें हमने 7 इंच पर लगा कर रखा है। वैसे अगर एक लाइन अगर बंद कर देते तो ये 14 इंच का डिस्टेंस हो जाता, लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि आपको बापू जमींदार की सुनकर भी चलना पड़ता है। इसलिए क्या है कि हमारा जो इसमें सीड रेट है ये भी बहुत कम मात्रा में डला हुआ है और 14 इंच की जगह हमने इसमें 7 इंच का डिस्टेंस करके रखा है। फर्स्ट टाइम हमने इसमें डॉलर चने की वैरायटी लगाई है VG4035। उसके साथ में कुछ और वैरायटियाँ हमारी इधर चने की हैं, उसके बाद फिर कुछ गेहूँ की वैरायटियाँ हैं। खैर इनके बारे में हम आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके साथ हमने एक और नया ट्रायल लिया था कि 24 नवंबर को हमने पलेवा करने के बाद इसमें सोयाबीन की वैरायटी लगाई थी जो कि मात्र 2 केजी सीड है। और इसमें हमने जो लाइन से लाइन का डिस्टेंस रखा है ये मात्र 7 इंच तक का रखा है, क्योंकि इस समय क्या होता है कि फलियों की संख्या थोड़ी सी कम बनती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। इसके चलते फूल से फल कन्वर्ट होने में थोड़ी सी समस्या आती है। उसके साथ हाइट प्रॉपर नहीं ले पाती है सोयाबीन की वैरायटियाँ, क्योंकि अक्सर आप देखते हो कि अगर आपकी चने की फसल है उसमें अगर कोई सोयाबीन का पौधा छूट जाता है तो उसमें भी फल और फूल सारी चीज़ें आती हैं, फलियाँ लगती हैं, लेकिन पानी कम मात्रा में मिलने की वजह से सही प्रॉपर तरीके से उसमें सीड बन नहीं पाता। अब उसके साथ में अगर अगर इस वैरायटी के बारे में बात करें तो ये जो सोयाबीन की वैरायटी है इसमें अगर देखें तो इसमें हाइट का थोड़ा सा इशू है, लेकिन अभी तक लगभग 25 से 26 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक न तो हमने इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी स्प्रे किया है, ना ही इसमें किसी प्रकार के सकिंग पेस्ट, ना ही कोई फंगीसाइड, किसी भी प्रकार से कोई भी स्प्रे अभी तक नहीं किया है। तो अभी तक तो बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। और ये चीज़ें हमने अभी तक इसमें नोटिस की हैं कि इसकी हाइट भले ही कम चले लेकिन इसमें जो ब्रांचेस की कैपेबिलिटी है ये थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। इसमें इंटरनोड का साइज़ भी बिल्कुल बहुत पास है। यहाँ देखोगे आप इंटरनोड बहुत पास है, इसलिए क्या है कि इसकी हाइट तो बहुत कम रहेगी, लेकिन इसमें क्या रहेगा कि इसमें जो ब्रांचेस हैं ये अधिक मात्रा में निकलेंगी। बाकी हम इसको अभी 27 दिन इसमें कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बारे में आगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। उसी के साथ में जो मक्के की फसल है, हमारे क्षेत्र में मक्के की फसल को गेहूँ से रिप्लेसमेंट किया है। मतलब गेहूँ को लगाना किसानों ने कम किया है, उसके अलावा मक्के की फसल को बढ़ावा दिया है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में क्या होता है कि अगर आपके पास जितना रकबा है जिसमें कि आप मूंग की फसल नहीं लगाने वाले हैं, कई किसान ऐसे रहते हैं जिनको मूंग की फसल लगाना रहता है, ये थोड़ी सी अर्ली मक्के की फसल लगाते हैं और उसके बाद फिर मक्के के बाद फिर मूंग की फसल भी लगाते हैं। क्योंकि कई किसानों का ये कहना है कि अगर आप मक्के की फसल में जितना फर्टिलाइज़र देते हो ये 100% तक पूरा मक्के की फसल उठा नहीं पाती है। तो जो भी फर्टिलाइज़र बचता है ये अगली फसल उसको उठाकर सही तरीके से उसका प्रोडक्शन मिलता है। कहीं ना कहीं तक ये जो बातें हैं ये सही भी हैं, क्योंकि आप मक्के की फसल के बाद में अगर आप मूंग की फसल लगाओगे तो इसमें आप देखोगे कि मूंग का जो कलर है, जो शाइनिंग है, जो चलने की कैपेबिलिटी, ये बिल्कुल अलग तरीके से चलेगी। थोड़ा सा क्या है कि इसमें मक्का ज़रूर उगेगी, खैर उसको आपको मैनेजमेंट थोड़ा सा करना पड़ेगा। और उसके साथ में अगर हमारे क्षेत्र में देखें तो जो मक्के का उत्पादन है ये लगभग 40 कुंटल से लेकर 55 से 60 कुंटल प्रति एकड़ तक का इसका उत्पादन मिलता है, और प्रति एकड़ के हिसाब से।
अभी अगर हम मक्के की वैरायटी के बारे में बात करें तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट वैरायटी है पायनियर की 3319, क्योंकि इस वैरायटी का मैंने पर्सनली अनुभव किया है। मैंने खुद ने इस वैरायटी को लगाया भी है। तो इसका जो उत्पादन है, क्योंकि 3-4 साल मैंने कंटिन्यू मक्के की फसल लगाई है, उसके बाद फिर हमने ड्रॉप कर दी थी। अभी क्या है कि लगभग हमारे क्षेत्र में लगभग 7 से 8 साल से मक्के की फसल कंटिन्यू लगती आ रही है और बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर लगती आ रही है। ऐसा नहीं है कि कोई 1-2 किसान लगा रहे हैं, लार्ज स्केल पर लगती आ रही है। और इससे क्या है कि किसानों को मुनाफा अच्छा होता है, मतलब गेहूँ की फसल से भी बढ़िया मुनाफा होता है। क्योंकि लास्ट ईयर अगर हम देखें तो देखिए मक्के की जो फसल है उसका जो प्रोडक्शन है लगभग लास्ट ईयर 35 से लेकर 40 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से रहा। लेकिन वहीं अगर गेहूं की फसल के बारे में बात करें तो गेहूं की जो फसल है उसका जो उत्पादन है 5 कुंटल से लेकर लास्ट किसानों का 18 कुंटल प्रति एकड़ था। इससे अधिक किसी का भी उत्पादन नहीं आता। ऑल इंडिया, अगर ऑल एमपी के बारे में बात करें, खैर इंडिया तो खैर अलग अलग जो क्षेत्र है उसमें अलग अलग तरीके से उत्पादन निकला है, लेकिन अगर एमपी के बारे में बात करें तो पूरे एमपी की ये कंडीशन थी कि 18 कुंटल से प्लस में किसी का उत्पादन नहीं रहा था। लेकिन मक्के ने बहुत अच्छा उत्पादन भी दिया, किसानों को बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रॉफिट भी हुआ। क्योंकि मक्के की फसल का सीधा सा गणित है कि मक्के का अगर आपको जो रेट है 2000 से लेकर अगर 2500 तक का मिल गया तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर इसका जो रेट है अगर आपको 1400-1500 रुपये प्रति कुंटल रहा तो फिर आपको फिर गेहूँ लगाना पूरता है। अभी अगर देखें तो हमारे क्षेत्र में किस तरीके से मक्के को मैनेजमेंट किया जाता है। देखिए हमारे क्षेत्र में क्या होता है कि मक्के की फसल में जहां आप गेहूं की फसल में 2 बार यूरिया का ब्रॉडकास्टिंग करते हो, छींटते हो, वहीं क्या है कि मक्के की फसल में आपको 3 बार यूरिया डालना पड़ता है। इसके साथ में अगर आप कोई और न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मक्के की जो फसल है उसकी जो हाइट है लगभग 8 से 9 फीट तक की हो जाती है। कहीं कहीं तक तो ये होता है कि 10 फीट तक की हाइट हो जाती है। तो इतने बड़े पौधे को अगर आप न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड कराओगे तो उसका जो प्रोडक्शन है आपको अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। अब क्या है कि हमारे क्षेत्र में जो पहली बार किसान लगाता है वो सिर्फ यूरिया के अलावा किसी भी प्रकार से कोई दूसरा न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड नहीं करता है। जहां आप 2 बार गेहूं में यूरिया डालते हैं, आपको मक्के में 3 बार यूरिया डालना है। जहां आप गेहूं में पहला जो पानी आप लगाते हो उससे पहले अगर गेहूं में आप 1 बोरी यूरिया डालते हो तो आपको मक्के में 1 बोरी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप डाल सकते हो। लगभग 1 बोरी 40 केजी 45 केजी अगर आप प्रति एकड़ गेहूँ में डालते हो तो इसमें आपको लगभग अगर देखा जाए तो आपको इसमें लगभग 70 से 80 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डालना है। नेक्स्ट में आप जैसे जैसे गेहूं में बढ़ाते जाते हो उसी कंडीशन में आपको मक्के की फसल में भी थोड़ा सा बढ़ाते रहना है। तो इस तरीके से क्या है कि मक्के की फसल को मैनेजमेंट किया जाता है। कोई ज़्यादा विशेष एफर्ट लगाना पड़ता नहीं है, क्योंकि मक्के की फसल में अगर देखें तो सिंचाई जो व्यवस्था है उसमें अगर आप गेहूँ में आप 4 सिंचाई करते हैं तो मक्के में आपको 5 सिंचाई करना पड़ेगा। जहाँ आपको गेहूँ की फसल में 5 सिंचाई करना रहता है वहाँ पर आपको 6 सिंचाई करना रहता है। इस तरीके से मक्के की फसल और गेहूँ की फसल को मैनेजमेंट किया जाता है। बाकी जिन किसानों ने मक्के की फसल को लगा कर रखा है, अगर आपके क्षेत्र में इल्लियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में है तो आपको बॉटल लेकर ही उसका जो यहाँ पर ये जो आपकी पत्ती निकलती है यहाँ पर क्या होता है कि इल्ली छुपी हुई रहती है इसके अंदर, तो आप कितना ही स्प्रे कर लो लेकिन आपको सही तरीके से रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक कि इसमें आपका केमिकल नहीं जाएगा। तो इसमें आपको केमिकल मात्र थोड़ी सीमित मात्रा में डालना है, क्योंकि अगर आप अधिक मात्रा में इसमें केमिकल डालोगे तो फिर आपकी कंडीशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। आपके जो पत्ते हैं ये आगे निकलेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएंगे। और ये जो कंडीशन है ये तो खैर बहुत कम मात्रा में है, इससे भी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है अगर आप केमिकल बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें डाल देते हैं। तो अगर केमिकल आप थोड़ा बहुत डालते हैं, थोड़ी बहुत दवाई डालते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती है, फिर आपको बढ़िया रिजल्ट मिलता है। अगर इस कंडीशन में देखें तो ये लगभग 60 से 62 दिनों का प्लांट है, कोई ज़्यादा विशेष इसको समय हुआ नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका प्लांट लगभग 50 से 55 दिनों का होता है उसके बाद इसकी जो हाइट है बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ती है। जहाँ आपका प्लांट लगभग 50 दिनों में 4 फीट का है तो आप जैसे ही 60 दिनों में देखोगे तो आपका जो रकबा है वो लगभग जो मक्के की हाइट है वो लगभग 6 से 7 फीट तक की हो जाएगी। इतनी स्पीड से 10 दिनों में ये पौधा चलता है। उसके साथ में इसकी जो रूटें होती हैं या फिर जो डिस्टेंस रहता है ये डिस्टेंस लगभग मेरे हिसाब से 1 फीट से अधिक का डिस्टेंस रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि मक्के की फसल में जो जड़ें निकलती हैं, ये देखिए हम आपको थोड़ा सा पास से दिखा देते हैं। ये जो जड़ें रहती हैं ये लगभग आसपास का 6 इंच का एरिया कवर कर लेती हैं। एक पौधा 6 इंच का एरिया कवर कर लेता है। इसलिए क्या होता है कि अगर आपको डिस्टेंस लेना है तो स्टार्टिंग में भले ही आपको ऐसा लगे कि यार हमने जो प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा दूर करके रखा है, लेकिन उसके बाद में जब आपका पौधा उसमें फ्लावर निकलेंगे और ये जो रूट निकलेंगी, जड़ें निकलेंगी, उसके बाद फिर आपको इस चीज़ का अनुभव होगा कि हमने जो डिस्टेंस है बहुत कम मात्रा में रख के रखा है।
तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा नोटिस करें कि जो डिस्टेंस है उसको 1 फीट से ज़्यादा रखें। और अगर पद्धति के बारे में बात करें तो अगर आप फर्स्ट टाइम मक्के की फसल लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो लाइन से लाइन की दूरी है ये आपको लगभग 2 फीट तक की रखना है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू 2-3 साल से लगाते आ रहे हैं तो थोड़ा सा एक चीनी पद्धति का ट्रायल ज़रूर करें। चीनी पद्धति में सीधा सा गणित है कि इसमें चीनी पद्धति अगर आप सर्च करोगे तो आपको मराठी जो भाषा है उसमें बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब पे भी आपको। तो आपको क्या करना है कि चीनी पद्धति को थोड़ा सा सर्च करना है, देखना है उसमें क्या है कि लाइन से लाइन की जो दूरी है ये लगभग 1 फीट का 1.5 फीट का डिस्टेंस है, और फिर उसके बाद फिर 2 फीट का डिस्टेंस है, फिर 1.5 फीट का डिस्टेंस है, फिर 2 फीट का डिस्टेंस है। इसमें प्लांट अप संख्या थोड़ी सी ज़्यादा आती है, सीड ऑफ संख्या थोड़ी सी ज़्यादा आती है, जिससे कि आपका जो प्रोडक्शन है बढ़